हेलो ऑल, मेरा नाम विष्णु है। आज इस वीडियो में हम इमेज अपलोडिंग देख रहे हैं कि कैसे हम केक पीएचपी में इमेज को अपलोड कर सकते हैं किसी फोल्डर के अंदर, और कैसे हम जो इमेज है उसको जो नेम है उसको हम डेटाबेस में सेव करवा के जहाँ पे भी अपने को उस इमेज का व्यू दिखाना है वो इमेज का व्यू अपन कैसे दिखाएंगे। इससे पहले अपन ने जो पिछले वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया कि केक पीएचपी में आप कैसे मतलब जो आपकी एक्सेल है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ अब आपको देखो इमेज अपलोड करने के लिए ना कुछ चीज़ों को अपने को ध्यान में रखना होता है। वो क्या है वो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये फॉर्म है, इस फॉर्म में मैंने क्या कर रखा है, दो टाइटल फील्ड्स ले रखी है, टाइटल 1 टाइटल 2। आपके हिसाब से आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपका ये फॉर्म रहेगा। उसके बाद में यहाँ एक अपन क्या करते हैं, एक इनपुट टाइप बनाते हैं किसके लिए, इमेज अपलोडिंग के लिए। अब इमेज अपलोडिंग के लिए जब आप इनपुट टाइप बनाने जाते हो तो जैसे अगर आपको कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाना हो तो आप वहाँ लिखते हो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। अगर आपको सेलेक्ट बॉक्स बनाना है तो आप सेलेक्ट बॉक्स का जो कोड होता है वो लिखोगे। अगर आपको चेक बॉक्स बनाना होता है तो आप सिंपल इनपुट टाइप चेक बॉक्स लिखोगे। रेडियो बनाना है तो आप इनपुट टाइप रेडियो बटन रेडियो लिखोगे। ऐसे ही अगर आपको इमेज के लिए ये इनपुट टाइप बनाना है कि जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूं और ये मेरी इमेज को मतलब अपलोड करने के लिए विंडो खुल जाए मेरी, तो इसके लिए आपको इनपुट टाइप फाइल देना होता है आपके जो भी इनपुट बना रहे हो उसमें। अब यहाँ देखिए जैसे केक पीएचपी में क्या हो रहा है, केक पीएचपी में ये अपना इनपुट है। आपके लगभग इनपुट जो आप बना रहे हो वो एक ही तरह के होते हैं। आपको टाइप के बेस पे केक पीएचपी में ये आपको डिफाइन करना होता है कि आप इसको सिंपल टेक्स्ट बॉक्स रखना चाहते हो या सिलेक्ट बॉक्स रखना चाहते हो या रेडियो रखना चाहते हो या चेक बॉक्स रखना चाहते हो। जैसे अगर मैंने यहाँ पे टाइप डाला क्या, फाइल। फाइल का मतलब मुझे इसके इस जो इनपुट टाइप है इसको आप एज ए फाइल टाइप बना दीजिए, मैंने ये बता दिया है इसको। अगर ऐसे ही मुझे इसको सेलेक्ट बॉक्स बनाना होता तो मैं यहाँ क्या लिखता, टाइप सेलेक्ट लिखता और फिर मैं ऑप्शंस पास करता। अगर मुझे इसको चेक बॉक्स बनाना है तो मैं यहाँ पे सिंपल टाइप चेक बॉक्स डालता। ये तो हो गया आपका कि अगर आपको फाइल अपलोड करनी है तो आपको टाइप इक्वल टू फाइल लेना होगा। उसके बाद में क्या होता है, एक चीज़ आपको एक एट्रीब्यूट अपने को फॉर्म में पास करना होता है जिसके थ्रू आपकी फाइल अपलोड होगी फॉर्म के साथ। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जो आपका फॉर्म है वो फॉर्म मतलब इमेज है वो आपकी एरे की फॉर्म में होती है। एरे की फॉर्म में मतलब 4 या 5 एट्रीब्यूट्स से मिलकर आपकी एक इमेज बनती है और वो चारों के चारों एट्रीब्यूट, पाँचों के पाँचों एट्रीब्यूट एक एरे की फॉर्म में अपने को दूसरी जगह पास करने होते हैं। तो जब भी आपको इमेज अपलोड करनी होती है तो आपको फॉर्म का जो अपना टैग होता है, फॉर्म टैग होता है, उसके अंदर आपको enc टाइप इक्वल टू मल्टी पार्ट स्लेस फॉर्म डेटा पास करना होता है। तभी आपकी इमेज को जिस सर्वर से आप अपलोड कर रहे हो वो सर्वर आपके पोस्ट मेथड में दिखाएगा, अदरवाइज ये आपको इमेज में ब्लैंक दिखाएगा। मतलब ये आपकी इमेज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके नहीं जाएगा। यह आपका काम हो गया इमेज अपलोडिंग में, जो आपको चेंजेस आपके फॉर्म में करने हैं। पहला आपको क्या करना है, टाइप इक्वल टू फाइल देना है। जिस भी इनपुट टाइप को आपको एज ए फाइल अपलोडिंग बॉक्स बनाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपना फॉर्म जो टैग है उसमें आपको enc टाइप मल्टी फॉर्म डेटा पास करना होता है। ये आपका काम हो गया यहाँ पे फॉर्म के अंदर। अब यहाँ जैसे ही आप अपलोड करोगे तो ये मैंने आपको बताया ये आपका स्लाइडर कंट्रोलर है। स्लाइडर कंट्रोलर का जो ऐड होगा आपका डेटा वहाँ जाएगा जो भी आप इमेज को पोस्ट करोगे। तो अगर मैं यहाँ इसको PR कर दूँ कि मुझे ये देखना हो कि कैसे आपका डेटा यहाँ आ रहा है, शो हो रहा है, तो वो मैं दिखाता हूँ एक बार आपको। मैंने यहाँ क्या करा, आपका डेटा किस में आता है, $this request डेटा में आपका डेटा आएगा यहाँ पे फॉर्म के थ्रू। मैंने यहाँ $this request डेटा और डाई लगा दिया। मुझे ये देखना है कि ये कैसे काम कर रहा है। अब ये मैंने फाइल अपलोड करी है, मैं अभी लाइव पे काम कर रहा हूँ, इस वजह से मुझे ये अपलोड करने की ज़रूरत पड़ रही है। अगर आप लोकल सर्वर पे हो तो सिंपल आप अपना फाइल को सेव करो और सिंपल रन करो। अब मैंने वापस यहाँ पे गया, मैंने क्या करा, मेरा फॉर्म फिल करा। मान लीजिए मैंने मेरे टाइटल में डाला टेस्ट 1, इसमें डाला मैंने टेस्ट 2 और यहाँ मैंने कोई इमेज सेलेक्ट कर ली जो मुझे वहाँ पे अपलोड करनी है सिंपल। तो मैं यहाँ मेरे पिक्चर्स में गया और मैंने यहाँ से एक बार कोई भी रैंडम इमेज पिक कर ली।
ये मैंने एक इमेज सेलेक्ट कर ली है। यहाँ पे आप इमेज का नाम भी देख सकते हो। जैसे ही मैं इसको ऐड बटन के ऊपर क्लिक करूँगा ये मेरे को यहाँ लेके आ गया। देखिए मैंने यहाँ डाई लगाया था तो इस वजह से मेरे को मेरा डेटा प्रिंट हो गया। अब यहाँ आप देखो जो आपने सिंपल इनपुट टाइप बनाए थे टाइटल 1 और टाइटल 2 के, ये तो आपको सिंपल मिल गए ऐसे। मतलब टाइटल में आपने क्या डाला, टेस्ट 1 डाला, टाइटल 2 में आपने टेस्ट 2 डाला। लेकिन आपने कोई इमेज का एरे थोड़ी ना बनाया था वहाँ पे, लेकिन आपकी इमेज आ रही है एरे की फॉर्म में। एक तो हो गया आपका टेम्प नेम हो गया, इमेज का नाम क्या था, उसका टाइप क्या है, जेपीजी है या पीएनजी है या किस फॉर्मेट में आपकी इमेज है। उसके बाद में आ गई आपकी साइज़ की, आपकी जो एक्चुअल में जो इमेज है उसकी साइज़ क्या है, कितने एमबी की आपकी वो इमेज है। तो ऐसे मतलब आपकी इमेज ये जो आपके 5 एट्रीब्यूट जो आप देख रहे हो, ये 5 एट्रीब्यूट्स मिलके मतलब एक तरीके से एक इमेज को डिफाइन कर रहे हैं। अब यहाँ बात ये आती है अपनों कि जब से अपन ये इमेज है, ये इमेज मेरी एरे की फॉर्म में आ रही है। अब मैं एरे को कभी भी डेटाबेस में स्टोर नहीं कर सकता। कोई ऐसा मेथड बना ही नहीं है कि मतलब आप एज ए एरे किसी भी मतलब एज ए एरे आप कोई भी चीज़ डेटाबेस में ले जाके सेव करो। आपको डेटाबेस में कोई भी वैल्यू आप सेव करवा रहे हो तो आपको एज ए स्ट्रिंग पास करोगे या एज ए इंटीजर पास करोगे, जो भी मतलब आपका डेटा टाइप है उस हिसाब से आप पास करोगे। लेकिन आप एरे को ले जाके सेव नहीं कर सकते। एरे को ले जाके सेव कर, अगर आपको ऐसा ही कुछ करना है तो फिर आप उसको जेसन में डिकोड करोगे, तब ले जाके आप उसको ऐसा कुछ कर सकते हो। लेकिन फिर भी वो आपका एरे तो जाके सेव नहीं हुआ, उसका फॉर्मेट तो चेंज हो गया। तो अब यहाँ इमेज अपलोडिंग का एक सिंपल सा कंसेप्ट अपन यूज में लेते हैं। अपन क्या करते हैं कि जो अपनी इमेज है उस इमेज को एक कॉपी बना देंगे, मतलब इस इमेज जो आप अपलोड कर रहे हो उसको ले जाके एक सेव करेंगे किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर में। वो आपकी इमेज रहेगी उस सर्वर के ऊपर जो आपने फोल्डर बनाया उस फोल्डर के अंदर। वहाँ से क्या करेंगे अपन, जो नेम होगा इमेज का, वो इमेज का नेम अपन क्या करेंगे, सेम नेम अपन क्या करेंगे आपके डेटाबेस में इंसर्ट करवा देंगे एक कॉलम बना के, और वहाँ वो नाम अपन वहाँ डाल देंगे। अब अपने को क्या करना है, जहाँ पे भी अपने को अपनी इमेज दिखानी है तो इमेज दिखाने के लिए यहाँ HTML में एक सिंपल टैग होगा आपका इमेज SRC। आपको इमेज SRC के अंदर आपकी उस इमेज का पूरा पाथ और आप जिस नाम से आपने डेटाबेस में इमेज डाली है वो नाम आपको उसके आगे रखना होता है। आपकी इमेज ऑटोमेटिकली जहाँ पे भी आपको दिखाना है वहाँ शो हो जाएगी। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, ये अपन इस वीडियो में अभी देख रहे हैं। सबसे पहले मेरे पास ये जो इमेज आई, इस इमेज को मुझे क्या करना है, फोल्डर में मूव करवाना है। अब इस इमेज का क्या है, नाम ये वाला आ रहा है। अब यहाँ अपने को देखो 2-3 चीज़ एक तो ध्यान रखनी है। जब भी आप फोल्डर में अपनी इमेज को अगर मूव करवा रहे हो तो एक तो आपके इमेज को, आपके इमेज के नेम को आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्यों करना पड़ेगा उसका एक लॉजिक्स देता हूँ, समझाता हूँ मैं आपको। कि जैसे मान लीजिए मैंने क्या करा, 2 यूज़र हैं, 2 यूज़र ने क्या करा, 2 अलग अलग इमेज अपलोड कर दी, 2 अलग अलग इमेज अपलोड करी, लेकिन उनका नाम क्या है, उन इमेज का नाम सेम है। मान लो एक ने डाली थी मतलब कि किसी मतलब फ्रूट की फ़ोटो डाल दी, एक ने किसी कार की फ़ोटो डाल दी। दोनों का नाम जो था वो a.jpg था, दूसरे का नाम भी a.jpg था। जब आप इसको ब्राउज़र के ऊपर दिखाने जाओगे ना तो सिस्टम को पता ही नहीं लगेगा कि मुझे कौन सी दिखानी है, आपने आइडेंटिफाई नहीं करा ना। अब वो हो सकता है कभी आपको मतलब फ्रूट वाली फ़ोटो दिखा दे, कभी आपको वो कार वाली फ़ोटो दिखा दे, तो ये गलत तरीका हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इससे बचने के लिए अपन सबसे पहले उस इमेज का नाम होता है उसको अपन चेंज करते हैं। चेंज करने के अलग अलग मेथड है, आप उसको MD5 में कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसके साथ कोई रैंडम स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा वैसे आप उस कोड को वहाँ से चेंज कर सकते हो। अब अपन यहाँ क्या कर रहे हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करा, कोई भी आपका डेटा एरे में आ रहा है तो सबसे पहले मैंने क्या किया, उस एरे को फाइंड जो वैल्यू है उसको एक वेरिएबल में लिया। अब यहाँ देखिए मैंने $this रिक्वेस्ट डेटा को यहाँ पे प्रिंट करवा रखा है। $this रिक्वेस्ट डेटा में मेरा क्या आ रहा है, मेरी पूरी की पूरी इमेज उठ के आ रही है। अब मान लीजिए जो इमेज वेरिएबल है, इस इमेज वेरिएबल से मुझे ये डेटा फाइंड आउट करना है, ये एरे की फॉर्म में है मेरे पास में। तो मैं क्या करूँगा, इस वाला जो ये एरे आ रहा है इसको सबसे पहले एक वेरिएबल में लिया मैंने। तो वेरिएबल में लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, $this रिक्वेस्ट डेटा में तो मेरा डेटा आ ही रहा है, उसके आगे मुझे ये वाला जो इमेज जिस नाम में, जिस नेम की वैल्यू में, जिस नेम एट्रीब्यूट में आपकी वैल्यू आ रही है आपको वो भी पास करना होता है। अभी देखिए यहाँ मैंने इसको इस वेरिएबल में लिया $k में। अब मैं एक बार के लिए आपको $k प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ $k लिखा, यहाँ से मैं इसको एक बार के लिए डाई हटा देता हूँ और यहाँ मैं अपना डाई पुट करता हूँ।
मैंने मेरी फाइल यहाँ अपलोड करी। अब जैसे ही मैं इस पेज को यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो $K में क्या मिला मुझे, $K में उस इमेज का पूरा मुझे एरे मिल गया है। अब यहाँ आप देखोगे ना तो यहाँ वो डेटा आ रहा था इमेज एट्रीब्यूट में, और यहाँ आपका वो अब मिल गया मुझे पूरे एरे की एट्रीब्यूट में, एरे मिल गया मुझे। अब यहाँ मुझे एरे से क्या करना है, उसका नाम निकालना है। तो एरे से नाम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, $K में मेरी वैल्यू आ रही है, नेम आ रहा है मेरा। अब मैं यहाँ लिख दूंगा $K, उसके आगे सिंपल उसका नाम। तो यहाँ मैंने क्या करा, अगर मुझे नेम निकालना है तो $K और उसके बाद में जो एरे से निकालना है, तो एरे के लिए मैंने यहाँ सिंगल कोड में जो मेरा डेटा आ रहा था उसमें से मैंने नेम को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ अगर मैं इसको इको करवाऊँ, क्योंकि अब ये मेरी नेम क्या है, ये मेरी स्ट्रिंग है, तो यहाँ मैं इसको PR तो कराऊँगा नहीं, यहाँ मुझे इसको इको करवाना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए आपको हमेशा इको यूज में लेना होता है। तो मैंने जैसे ही इसको इको यूज में लिया, यहाँ डाई लगाया। डाई लगाने के बाद अगर मैं इसको अपलोड करता हूँ और इसको रन करता हूँ वापस से, ये देखिए इसने मुझे क्या करा, इसने मुझे मेरी इमेज का जो नेम आ रहा है, ये वाला जो इस एरे के अंदर आ रहा था ऊपर, इसको मुझे यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अब इस एरे को मुझे, इस नेम को मुझे क्या करना है, इस नेम को मुझे चेंज करना है। अब चेंज करने से भी क्या, सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, उसका एक एक्सटेंशन भी तो पता होना चाहिए। अगर हम एक्सटेंशन को अपने को तोड़ना पड़ेगा कि जो JPG वाली इमेज है उसका नाम कन्वर्ट होने के बाद उसके साथ में .jpg लगे। अगर मेरे पास PNG आ रहा है तो उसका नाम कन्वर्ट करने के बाद वापस से उसके पास .png एक्सटेंशन लगे। आप एक्सटेंशन तो चेंज नहीं कर पाओगे ना कि मैंने वहाँ से PNG इमेज अपलोड कर दी और आपने उसके साथ कॉन्केटिनेट करवा दिया .jpg, तो आपकी इमेज शो ही नहीं होगी, क्योंकि उसका फॉर्मेट PNG में है, आपने एक्सटेंशन .jpg जोड़ दिया उसके साथ में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपन ने क्या करा, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे डॉलर फाइल नेम को एक स्ट्रिंग में लिया, जो इमेज का नाम था उसको मैंने फाइल नेम एक वेरिएबल में लिया। उसके बाद में मैंने क्या करा, एक्सप्लोड करा उसको। अगर मैं यहाँ PR करूँ किसको, मेरे ext वेरिएबल को, तो देखते हैं क्या होता है। क्या करा इसने मेरे को एक्सटेंशन, मतलब इस इमेज का एक्सटेंशन .jpg आ रहा है, तो इसने मेरे को .jpg रिटर्न कर दिया। अब ये रिटर्न कैसे कर रहा है, सबसे पहले देखो क्या करा अपन ने, जो भी मेरे फाइल नेम आया, इस फाइल नेम को मैंने क्या करा, जो डॉट है उस डॉट के से मैंने क्या कर दिया, उसको एक्सप्लोड कर दिया। एक्सप्लोर क्या काम में आता है, एक्सप्लोर आपका ये कर रहा है कि कोई भी जो आपकी स्ट्रिंग है उसको एरे में कन्वर्ट करने के लिए अपन एक्सप्लोड यूज में लेते हैं। अब यहाँ अपन ने क्या करा, एक्सप्लोड में जो स्ट्रिंग आ रही थी, एक्सप्लोड को ये बता दिया कि आप पर्टिकुलर इस स्ट्रिंग में जहाँ पे डॉट आ रहा है, आप उस डॉट से उसकी स्ट्रिंग को ब्रेक कर दो। तो जैसे ही मेरे को ये नेम मिला यहाँ पे, तो इसने क्या किया, ये जो आपकी स्ट्रिंग आ रही है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एक्सप्लोड ने। अगर मैं यहाँ से इसको PR ये हटा दूँ एक बार के लिए, END, और फिर मैं इसको अगर PR करता हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एक्सप्लोड कर क्या रहा है। ये देखो इसने क्या करा, उस स्पेसिफिक पोजीशन उस डॉट के बाद में ना इसको एरे में कन्वर्ट कर दिया, और अपने को 2 जो एरे के वेरिएबल्स है वो अपने को इसने रिटर्न कर दिया। 0 पोजीशन पे कर दिया इसने, इतना था नाम जो इसका इमेज का आ रहा है, और उसके 1 पोजीशन पे कर दिया अपन ने, इसने रिटर्न अपने को JPG जो इसका एक्सटेंशन है। अब यहाँ अपने पास 0 और 1 मिल रही है। अब 0 और 1 में से मुझे निकालना क्या है, 0 और 1 में से मुझे निकालना है इसका एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन, अब जब आपके पास कोई एरे आ रहा है और उस एरे में से अगर आपको कोई लास्ट वेरिएबल निकालना है, तो आप यहाँ सिंपल यूज में लेते हो एंड। एंड क्या है, एक PHP का ही एरे फंक्शन है। तो जैसे ही आप यहाँ एंड लिखोगे तो एंड क्या करेगा, उस वेरिएबल में जो सबसे लास्ट, सॉरी उस एरे के अंदर जो सबसे लास्ट वाला जो आपका वेरिएबल है उसको आपको ये रिटर्न कर देगा। अगर मान लीजिए यहाँ .jpg आ रहा था और ये 2 आ रहा है, अब इसके नीचे एक पोजीशन 2 की और होती तो ये 2 वाला रिटर्न कर देता आपको। अभी 2 हैं, 0 और 1, तो ये आपको 1 वाला रिटर्न कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे मैंने फाइल नेम को करवा रखा है, मैंने पहले आपको ये करवा के दिखाया था इको ext, तो वहाँ मुझे आपका एक्सटेंशन मिल गया था।
ये मिल गया मुझे एक्सटेंशन। मतलब एक काम मेरा हो गया कि जो भी इमेज मेरे पास डायनेमिक उठ के आ रही है जो मैं फॉर्म के अंदर अपलोड कर रहा हूँ उसका एक्सटेंशन मुझे यहाँ मिल गया है। अब अपने को क्या करना है, अब जो नेक्स्ट पोजीशन आती है अपनी ना जो इमेज का नेम था उसको अपने को कन्वर्ट करना है। तो नेम को आपको सिंपल कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, जो भी आपकी नेम का जो जिस भी मतलब वेरिएबल में आपने जो नेम सेव करवाया है उसको आप सिंपल MD5 में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे टाइम के साथ में लगाया है, पहले ये आपके नेम को टाइम के जो str टू टाइम होता है उसमें ये कन्वर्ट करेगा, उसके बाद में आपको MD5 में कन्वर्ट कर देगा। तो जब इसका कुछ आउटपुट आएगा ना तो कुछ ऐसा आउटपुट निकल के आएगा। ये देखिए इसने क्या करा है, टाइम के बेस पे MD5 में कन्वर्ट कर दिया किसको, आपकी जो इमेज का नेम आ रहा है उसको। अब ये तो आपका इमेज का नेम कन्वर्ट होकर आपके पास आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसके साथ कॉन्केटिनेट करवाना है क्या, इसका एक्सटेंशन, तभी तो मेरे एक इमेज का प्रॉपर नेम बनेगा। अगर मैं इस नाम को ही एक्सटेंशन को अगर इसके साथ कॉन्केटिनेट नहीं करवाऊँ और सिंपल ये नाम अगर मैं डेटाबेस में सेव करवा दूँ तो मेरा कंप्लीट जो इमेज का नेम होता है विथ एक्सटेंशन वो तो बना ही नहीं, तो आपकी इमेज शो होगी ही नहीं। तो आपको क्या करना है, जो आपने एक्सटेंशन जो आपने लिया था अभी जो डायनेमिक निकाला था उसको अपन ने क्या करा, जो नेक्स्ट वाला जो अपना ये वेरिएबल आया इमेज नेम, इसके साथ आपने इसको क्या करा, कॉन्केटिनेट कर दिया। बन गया आपका इमेज का नाम MD5 में कन्वर्ट हो गए। अब आपको क्या करना है, इस इमेज के साथ में है इस नेम को उस इमेज के साथ में जो पुराना वाला था उसको ओवरराइट करना है, उस फोल्डर को जो जो इमेज है उसको उस फोल्डर में पहुंचाना है जहाँ पे आपको सेव करना है। आपकी इमेज का नाम आपको ये रखना है और यही आपका नाम आपके डेटाबेस में इंसर्ट होगा। तो जब आप इमेज SRC में जब पार्ट डालोगे तो आपकी इमेज का व्यू बन जाएगा जो आपको देखना है फ्रंट साइड पे या बैकएंड साइड पे। अब यहाँ आपको ये तो हुआ यहाँ तक की प्रोसेस कि मुझे इमेज का नाम चेंज करना था, वो मैंने कर लिया। मैंने डायनेमिक उसका एक्सटेंशन निकाला, उसके साथ जो इमेज का नाम था उसके साथ उसको कॉन्केटिनेट कर दिया, एक प्रॉपर मैंने एक यूनिक इमेज नेम बना लिया। अब बात आती है आपकी इमेज को आपके फोल्डर के अंदर मूव करने की। तो फोल्डर में इमेज को मूव करने का सिंपल तरीका है, PHP ने अपने को एक इनबिल्ट फंक्शन दे रखा है जिसके थ्रू आप मतलब किसी भी इमेज हो, चाहे फाइल हो, चाहे वीडियो हो, कुछ भी हो, आप उस फंक्शन के थ्रू उसको कोई भी आपकी जो फाइल है उसको किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर मूव कर सकते हो। मूव करने के लिए आपको करना क्या होता है, सिंपल आपको move_upload_ फाइल फंक्शन काम में लेना है। इसके अंदर आपको जो आपकी इमेज का जो टेम्प नेम है, जब आप अपने एरे को प्रिंट करवाओगे तो आपको ये देखो एक टेम्प नेम दिख रहा है आपको, ये टेम्प नेम आपको यहाँ पास करना होता है, ये कंपलसरी है। विदाउट टेम्प नेम आपकी इमेज आपके फोल्डर में जाके कभी सेव नहीं होगी, क्योंकि ये आपको क्या करेगा, एक डायरेक्टरी बताता है सिस्टम को कि आपको ये पर्टिकुलर इमेज है या आपके इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर पड़ी है, वहाँ से आपको उठा के इस फोल्डर के अंदर कॉपी करना है। ये आपका टेम्प नेम हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना होता है, दूसरा आपको पास करना होता है आपका फोल्डर नेम विथ इमेज नेम। अब मुझे क्या करना है, मैंने को क्या करना था, मेरे को इस स्लाइडर इमेज मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है, इस स्लाइडर इमेज में मुझे ये इमेज मूव करवानी थी। तो मैंने क्या करा, यहाँ सिंपल फोल्डर का नाम डाला, उसके बाद में मैंने स्लेश लगाया क्योंकि मुझे उस फोल्डर के अंदर मूव करनी है, तो मैंने यहाँ स्लेश लगाया। उसके बाद में मैंने क्या करा, अपनी इमेज नेम का जो मैंने इमेज नेम यहाँ कन्वर्ट करा था, जो मेरे पास यूनिक इमेज नेम आया वो मैंने पास कर दिया। तो अगर आप इसको इको करवा के यहाँ चेक करोगे तो आपकी जो इमेज का पाथ बनेगा जहाँ वो इमेज जाके ओवरराइट होगी, यहाँ डॉलर हटाऊंगा मैं, डॉलर नहीं आएगा, मैंने अगर इस पाथ को यहाँ पे इको करवाया तो और मैं जब इसको ब्राउज़र पे जाके रन करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ये देखो
यहाँ क्या हुआ, स्लाइडर मेरा फोल्डर है, इस स्लाइडर फोल्डर में जो आपकी इमेज जाएगी वो इमेज आपकी इस नाम से वहाँ पे जाके सेव होगी। ये यहाँ तक का आपको समझ में आ गया कि हम अपने ये यहाँ पे पाथ दे दिया अपनी इमेज का, जो भी मुझे जहाँ पे भी ले जाके सेव करना था। टेम्प नेम आपने मूव अंडरस्कोर जो अपलोड फाइल वाला जो फंक्शन है उसके अंदर आपने इसको पास कर दिया, बस आपकी इमेज यहाँ अपलोड हो चुकी है फोल्डर में। मतलब ये जो आपकी एक, अगर आपको डेटाबेस में अगर फाइल का नाम सेव नहीं करवाना है तो सिंपल आप इस लाइन को यहाँ कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो और इस नीचे वाली लाइन को यहाँ से हटा दो, क्योंकि आपकी इमेज जो हो रही है वो इमेज तो आपकी इसी लाइन से उस फोल्डर के अंदर मूव हो चुकी है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे जो इमेज मेरे फोल्डर में गई है उसको वहाँ पे दिखाना भी है मेरे एडमिन साइड में। तो इसके लिए मैंने क्या करा, मैंने जो $this रिक्वेस्ट डेटा है उसमें मतलब एक जो इमेज नेम था जो मेरा अब बन के आया है, जिस नाम से मेरी इमेज उस फोल्डर में गई है, वो इमेज नेम मैंने ओवरराइट करवा दिया किसमें, इमेज वेरिएबल में। अभी इससे पहले जब आपने PR यहाँ प्रिंट करवा रहा हूँ वो आप यहाँ देखा आपने, और अभी एक ये PR जो मैं यहाँ नीचे कर रहा हूँ वो PR देखो एक बार, दोनों में क्या डिफरेंस है अभी आपको समझ में आ जाएगा। कुछ गलत कर दिया, ये देखो क्या डिफरेंस आया दोनों $this रिक्वेस्ट डेटा में। ऊपर वाले $this रिक्वेस्ट डेटा में आपको एरे की फॉर्म में मिल रहा था आपका इमेज, और नीचे वाले में आपने क्या करा, आपने ओवरराइट कर दिया किसको, इस एरे को, किसके साथ में, जो आपने नया नाम बनाया था उस इमेज का, जिस नाम से आपकी इमेज आपके फोल्डर में मूव हुई है। तो अब ये इमेज में क्यों जा रहा है, क्योंकि जो डेटाबेस में मैंने जो ये इमेज का नाम जो जाके सेव होगा वो मैंने इमेज फील्ड के नाम से बना रखा है, मतलब इमेज के नाम से वो डेटाबेस में फील्ड बना रखा है। इस वजह से मैंने वो क्या करा, जो नेम आया वो मैंने यहाँ पे इमेज वाले जो मेरा जो वेरिएबल है उसके अंदर मैंने इसको पास करा। अगर मेरी यहाँ फाइल होती तो मैं फाइल के नाम से पास करता, मेरा अगर नाम टेस्ट होता है, अगर टेस्ट से मैंने बना रखा है डेटाबेस में, तो मैं यहाँ पे सिंपल टेस्ट लिखता। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ सेव करूँगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव करके मेरे पेज को रिलोड करा, ये देखिए यहाँ मेरी इमेज शो हो गई है। वो इमेज एक तो आपके फोल्डर में मूव हो गई, दूसरा जो आपने डेटाबेस बना रखा है, जो भी आपने डेटाबेस बनाया उस डेटाबेस के अंदर जो आपकी स्लाइडर टेबल थी, क्योंकि मैं स्लाइडर कंट्रोलर मॉडल काम में ले रहा हूँ, तो वो स्लाइडर टेबल में यहाँ देखिए ये जो इमेज नेम आ रहा है ना, यहाँ वो इमेज नेम यहाँ आके इंसर्ट हो गया। अब ये तो आपका इमेज नेम तो गया टेबल के अंदर, इमेज गई आपकी फोल्डर के अंदर। अब आपको इमेज दिखाना कैसे है, उसके लिए अपन ने यहाँ index.php पे क्या लिख रखा है, इमेज दिखाने के लिए सिंपल आपको इमेज src टैग काम में लेना होता है। इमेज src टैग में देखिए क्या कर रखा है, इमेज src टैग में आपने साइट URL, इको साइट URL मैंने आपको बताया था bootstrap.php में जो अपना बेसिक जो वीडियो था उसके अंदर की ये कांस्टेंट बनाया था अपन ने। यहाँ तक मुझे क्या मिल रहा है, जब मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करवाऊंगा तो मुझे साइट का डिफ़ॉल्ट URL मिल जाएगा जहाँ तक मेरी साइट मेरी चल रही है, मतलब मेरा डोमेन है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपकी इमेज कहाँ गई, स्लाइडर फोल्डर के अंदर गई, तो वहाँ आपको फोल्डर का पाथ देना है जहाँ वो इमेज रखी हुई है, और नेम आपका आपके डेटाबेस से डायनेमिक आ ही रहा है। तो अगर आप इसका अगर एज ए URL देखना चाहो कि URL मेरा जो इमेज है उसका क्या बन रहा है या फोल्डर में वो कैसे गई है, तो अगर मैं यहाँ जाऊँ सिंपल और इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ तो यहाँ देखिए आपकी इमेज ऐसे बनी। अगर मैं इसको नए विंडो में ओपन करता हूँ, ये देखिए ये आपकी इमेज मैंने जो अपलोड करी थी आपकी फोल्डर में चलेगी, किसमें, स्लाइडर इमेज में, इस नाम से गई हुई है। ये नाम मेरा डायनेमिक डेटाबेस से आ रहा है। अगर मैं यहाँ डायनेमिक यूज ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे डायनेमिकली नेम पास करना पड़ रहा है। अगर आप स्टैटिक यूज लेते हो तो तब आपको क्या करना है, आपको डेटाबेस यहाँ लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका इमेज नेम है वो आप अपनी सिंपल इमेज src कोड में डाल सकते हो, आपकी इमेज व्यू हो जाएगी जहाँ पे भी आपको दिखाना है।
तो ऐसे मतलब ये हम जो केक पीएचपी या पीएचपी मतलब जो भी आप फ्रेमवर्क यूज में ले रहे हो, उसमें मतलब अपन इमेज अपने फोल्डर में जहाँ पे भी अपने को सेव करवाना है वहाँ सेव करवा सकते हैं विथ यूनिक नेम, और जहाँ पे भी अपने को व्यू करवाना है वहाँ अपन व्यू करवा सकते हैं।